बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट ऑर्डर को डिफ़ाइन किया था। इस लेक्चर में हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोडक्ट सेट पर डिफ़ाइन किया जाता है। वैसे तो हमने कहा था कि बहुत सारे ऑर्डर रिलेशंस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑन प्रोडक्ट सेट, बट हम दो इम्पोर्टेंट ऑर्डर रिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक ऑर्डर रिलेशन जो कि प्रोडक्ट ऑर्डर था उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम सेकंड ऑर्डर रिलेशन दैट इज़ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे जो कि सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफ़ाइन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को हम डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। सपोज S and T are linearly ordered sets. We know that Cartesian product क्या होगा S और T का, S क्रॉस T is equal to set of ordered pairs. S क्रॉस T में ordered pairs होंगे, ठीक है, और जिसमें A जो है ये बिलोंग करेगा S को और B जो है ये बिलोंग करेगा T को। Then the following is an order relation on the product S क्रॉस T। ये जो प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया है इसके ऊपर जो ऑर्डर रिलेशन ये डिफ़ाइन किया गया ये वाला, इस ऑर्डर रिलेशन को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर और डिक्शनरी ऑर्डर। मींस कि ये किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि S क्रॉस T का एक ऑर्डर पेयर स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा सेकंड ऑर्डर पेयर को अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का वो इसके फर्स्ट एलिमेंट को से स्ट्रिक्टली लेस हो, ठीक है। सेकंड एलिमेंट इक्वल हो सकता है, बी इक्वल हो सकता है बी प्राइम के, बट अगर ए जो है ये स्ट्रिक्टली लेस है ए प्राइम के तो हम कहेंगे कि ए बी ये जो ऑर्डर पेयर है ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा ए प्राइम बी प्राइम को। या अगर ए इक्वल है ए प्राइम के, मीन्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो फिर सेकंड को चेक करना है कि जो इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है इसके सेकंड एलिमेंट से स्ट्रिक्टली लेस हो, ठीक है। दिस ऑर्डर कैन बी एक्सटेंडेड टू S1 क्रॉस S2 क्रॉस अप टू सो ऑन Sn एज फॉलोज। ये जो हमने ऑर्डर डिफाइन किया है ये दो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट के लिए डिफाइन किया है। इसको हम nth ऑर्डर्ड लीनियरली ऑर्डर्ड सेट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। ये अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन An, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा इसको अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, ठीक है, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है, ए के -1 जो है वो ए के -1 प्राइम के इक्वल है, बट ए केथ एलिमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली लेस है इसके एक केथ एलिमेंट के, ठीक है, एक केथ प्राइम एलिमेंट के। तो तब हम कहेंगे कि ये जो है ये इसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर में 3 एलिमेंट हो 1 2 3, तो ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा 1 2 4 को। क्यों करेगा? क्योंकि अगर इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड के इक्वल है, लेकिन इसका जो थर्ड एलिमेंट है 3 वो स्ट्रिक्टली लेस है 4 के, तो कोई एक भी जो है ना वो स्ट्रिक्टली लेस हो तो हम कहते हैं जो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है वो सेकंड वाले को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है ये पार्शियल ऑर्डर है, इसको हम प्रूव नहीं कर रहे, बस याद रख लें कि जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है वो पार्शियल ऑर्डर है। मीन्स कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव भी, एंटीसिमेटिक भी और ट्रांजिटिव भी। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है ये पार्शियल ऑर्डर है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि 3, 4 ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस ऑर्डर पेयर को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का इसके फर्स्ट एलिमेंट से स्ट्रिक्टली लेस है, सेकंड बेशक इक्वल हो। इसी तरह से अगर ये ऑर्डर पेयर है तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो फिर हम सेकंड को चेक करेंगे, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो तो फिर सेकंड को चेक करना है कि वो स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के, ठीक है। यहाँ पे इसका सेकंड एलिमेंट 5 है तो इसके 8 के स्ट्रिक्टली लेस है,
तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर इसको स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। इसी तरह से ये हमारे पास 2 3 4 6 1 ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है इसको, क्योंकि इसमें जो इसके जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है इसके फर्स्ट 4 एलिमेंट के इक्वल है, बट इसका जो फिफ्थ है 1 वो स्ट्रिक्टली लेस है 2 के। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है ये इसको स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा। अब हमारे पास थ्योरम है कि एस और टी हमारे पास लीनियरली ऑर्डर सेट है। हमने प्रूव ये करना है कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो कि हमने एस क्रॉस टी के ऊपर ये डिफाइन किया है इस तरह से, ये लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, ये लीनियरली ऑर्डर्ड है, ये हमने प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को पार्शियल ऑर्डर होना चाहिए। देन हम ये चेक करेंगे कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हर पेयर एलिमेंट्स का जो है वो कंपेरेबल है। तो हमें पता है कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है ये पार्शियल ऑर्डर है। तो अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है ये लीनियर ऑर्डर है, तो इसके लिए हम जस्ट ये चेक करेंगे कि हर पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है वो कंपेरेबल है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इसमें से कोई से भी आर्बिट्रेरी 2 ऑर्डर पेयर लेंगे और प्रूव ये करेंगे कि वो ऑर्डर पेयर कंपेरेबल हैं। तो चूँकि हमने आर्बिट्रेरी लिए होंगे तो इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो कंपेरेबल हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया हमने 2 ऑर्डर पेयर लिए ए बी कामा ए प्राइम बी बिलोंग्स टू एस क्रॉस टी सच डैट कि ये दोनों इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट हैं। सो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि 2 ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल ना हो तो वो कब इक्वल नहीं होते, जब उनका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल ना हो और सेकंड इक्वल हो। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकंड इक्वल नहीं है तो फर्स्ट इक्वल हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2 ऑर्डर पेयर ली हूँ 1 कामा 2 नॉट इक्वल टू 2 कामा 2, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल नहीं है बट सेकंड के इक्वल है। तो 2 ऑर्डर पेयर उसी वक्त तो इक्वल होते हैं जब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो यहाँ पे अगर ए बी इक्वल नहीं है ए प्राइम बी प्राइम के, तो इसका मतलब है कि ए जो है ये ए प्राइम के इक्वल नहीं है बट बी जो है बी प्राइम के इक्वल हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी जो है बी प्राइम के इक्वल नहीं है ए प्राइम के इक्वल हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है कि दोनों जो इस ऑर्डर पे के दोनों एलिमेंट्स हैं इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब कि ए जो है ए प्राइम के इक्वल नहीं है बी प्राइम के इक्वल नहीं है, तो उस केस में भी ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ये इसके इक्वल नहीं होगा। सो हम इन तीनों केसेस के लिए चेक करते हैं कि ये जो 2 ऑर्डर पेयर हमने लिए थे ये कंपेरेबल है कि नहीं। कंपेरेबल होने के लिए हमने क्या चेक करना है कि ये ऑर्डर पेयर या तो इसको प्रोसीड करे या ये इसको प्रोसीड करे, ये हमने चेक करना है। ठीक है, सो फर्स्ट केस है इफ ए नॉट इक्वल टू ए प्राइम। अगर ऐसा हो तो अगर ए प्राइम के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ए इससे स्ट्रिक्टली लेस हो सकता है या ए प्राइम ए से स्ट्रिक्टली लेस हो सकता है, क्योंकि एस लीनियर ऑर्डर्ड है। ए प्राइम एस के एलिमेंट है और एस लीनियरली ऑर्डर्ड है। अगर लीनियर ऑर्डर है तो इसका मतलब ए और ए प्राइम कंपेरेबल होंगे, मीन्स कि अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों में से ए जो है ए प्राइम को स्ट्रिक्टली लेस होगा या ए प्राइम जो है ए से स्ट्रिक्टली लेस होगा। सो अगर ए जो है ये स्ट्रिक्टली लेस हो ए प्राइम के, तो बाय डेफिनेशन में क्या कहती है कि अगर ए स्ट्रिक्टली लेस हो ए प्राइम के तो फर्स्ट एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर होगा वो सेकंड वाले एलिमेंट के ऑर्डर पेयर को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा। ठीक है, यही हमने डिफाइन किया था ना लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये सेकंड वाले को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कब करेगा, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट को स्ट्रिक्टली लेस हो। यानी कि अगर ए स्ट्रिक्टली लेस हो ए प्राइम के, देन इस ए का जो ऑर्डर पेयर है ए कामा बी, इसके ऑर्डर पेयर ए प्राइम बी प्राइम को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा। सो यहीं पे हमने डेफिनेशन यूज़ की है। इसी तरह से अगर ए प्राइम लेस हो ए के, तो देन इसका जो ऑर्डर पेयर है ए प्राइम बी प्राइम वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा इसके ऑर्डर पेयर को। सो फर्स्ट केस के लिए हमने देखा कि जो 2 ऑर्डर पेयर हमने लिए थे एस क्रॉस टी में से वो एक दूसरे को प्रोसीड या स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों कंपेरेबल हैं। सेकंड केस हम चेक करते हैं इफ़ बी नॉट इक्वल टू बी प्राइम। बी और बी प्राइम दोनों टी के एलिमेंट हैं और टी लीनियरली ऑर्डर्ड है, इसका मतलब ये कंपेरेबल होंगे। हम लिख सकते हैं कि
या तो बी स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा बी प्राइम को, या बी प्राइम स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा बी को इन टी में। अगर बी जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे बी प्राइम को, तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन यूज करें तो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा बी का, ए कामा बी, ये प्रोसीड करेगा इसके ऑर्डर पेयर को, ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम। अगर बी प्राइम स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे बी को या स्ट्रिक्टली लेस हो बी से, देन इसका जो ऑर्डर पेयर होगा वो इसके ऑर्डर पेयर को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा। तो इस केस के लिए भी हमारे पास जो ऑर्डर पेयर हैं ए प्राइम ए कामा बी, ए प्राइम बी प्राइम, ये कंपेरेबल हैं। थर्ड केस अगर ए नॉट इक्वल टू ए प्राइम हो और बी नॉट इक्वल टू बी प्राइम हो, तो इस केस के लिए हम चेक करते हैं कि क्या जो ऑर्डर पेयर है ए कामा बी, ए प्राइम बी प्राइम, वो कंपेरेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर ए नॉट इक्वल टू ए प्राइम हो, देन हम लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो या तो ए इससे स्ट्रिक्टली लेस होगा या ए प्राइम ए से स्ट्रिक्टली लेस होगा। अगर ए प्राइम से स्ट्रिक्टली लेस है तो डेफिनेशन यूज करेंगे इसका ऑर्डर पेयर इसके ऑर्डर पेयर को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा। अगर ऐसा है तो इसका ऑर्डर पेयर इसके ऑर्डर पेयर को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा। तो हम देख सकते हैं कि ए कामा बी, ए प्राइम बी प्राइम, दोनों एक दूसरे को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों कंपेरेबल हैं। सो तमाम केसेस के लिए हमने जो एस क्रॉस टी में से दो ऑर्डर पेयर लिए थे ये आर्बिट्रेरी थे, ठीक है, और हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रोसीड कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि ये जो हैं ये कंपेरेबल हैं। तो ये आर्बिट्रेरी ऑर्डर पेयर थे, इसका मतलब एस क्रॉस टी में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो तमाम कंपेरेबल हैं। अगर वो कंपेरेबल हैं तो इसका मतलब जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर हमने डिफाइन किया था वो लीनियरली ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।